देश में आज से सावन पर्व शुरू हो गया है। सावन का पहला सोमवार है और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़े कांवड़ यात्रा से जुड़े मसले पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दरमियान उस रूट पर जो भी दुकानें हैं या ठेले हैं उनको अपना नाम जाहिर करना पड़ेगा, नेम प्लेट बाकायदा लगानी पड़ेगी और अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया है, यानी कि रोक लगा दी है। उत्तराखंड, एमपी, यूपी और दिल्ली तमाम राज्यों से जवाब मांगा है और जवाब देने तक स्टे लगा दिया गया है। कांवड़ रूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि खाना क्या है, वेज है, नॉन वेज है, उसके बारे में बताना होगा दुकानदारों को, नाम नहीं लगाना होगा। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुनवाई हुई, क्या दलीलें दी गई, ये आपको हम बताएंगे। और इसको बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष जी। पीयूष जी, ये मामला लगातार बिल्कुल गर्म हो रखा था और कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, सावन भी शुरू हो गया है और इस बीच सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में और स्टे लगा दिया जाता है। क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या बहस हुई आज कोर्ट में इस मामले को लेकर? देखिए सौरभ, ऋषिकेश रॉय साहब की बेंच थी, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की, और इस मामले में उन्होंने जो तीनों याचिकाकर्ता थे उनके तीनों वकीलों की पूरी जो दलीलें थी वो सुनी। इस मामले में अहम बात ये थी कि जो डायरेक्शन थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, अगर इस मामले में किसी और स्टेट ने भी डायरेक्शन दिए होंगे तो उनको इस मामले में पक्षकार के तौर पर स्वीकार करते हुए नोटिस माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा है। हालांकि दिल्ली अभी तक इस मामले में कोई भी आदेश नहीं जारी किया है दिल्ली सरकार ने, तो ऐसी स्थिति में अभी दिल्ली को नोटिस हुआ है ये नहीं कहा जा सकता। अगर उसने कोई आदेश दिया होगा तो ज़रूर उसे नोटिस माना जाएगा जी। इस मामले में दरअसल 2006 का एक कानून था जिसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्देश जारी किए थे और निर्देश सबसे पहले मुजफ्फरनगर जो पुलिस है उसकी तरफ से आए और उसके बाद से लगातार इस पर हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष ने और बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाए। सवाल उठाने की वजह ये थी कि आखिर ये निर्देश जारी करने के पीछे मंशा क्या है, क्योंकि कांवड़ तो बहुत समय से लगातार होती चली आ रही है और कांवड़िए भी सेम रास्ते से पहुंचते हैं अपने गंतव्य तक, लेकिन अचानक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्टिव आता है और उस डायरेक्टिव में ये कहा जाता है कि सभी दुकानदारों को ये बताना होगा कि नाम क्या है, पता क्या है, उनके यहाँ कौन कौन काम करता है, खाना किस तरह का उनका रहता है, वेज रहता है, नॉन वेजिटेरियन रहता है, बनाने वाला कौन है। तो ये सारी डिटेल्स उनको अपने सूचना पट पर लगानी होगी, एक तरह से नेम प्लेट प्रदर्शित करनी होगी। तो ये सारे डायरेक्टिव्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल हुई। एक एनजीओ की ओर से आई, दूसरी महुआ मोइत्रा की तरफ से आई और तीसरी एक अन्य पीआईएल दाखिल हुई यहाँ पर। तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई शुरू हुई तो पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने महुआ मोइत्रा की तरफ से दलीलें पेश करना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कॉशन भी किया कि इस मामले में आप जो निर्धारित डायरेक्टिव हैं उनको लेकर के बढ़ा चढ़ाकर बातें ना पेश करें। और तब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी जो दलीलें पेश कर रहे थे उन्होंने स्थितियों को संभालते हुए उन्हीं आधारों पर सिर्फ दलीलें पेश की जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और बाकी राज्यों की ओर से डायरेक्शंस जारी किए गए थे। ये प्रिवेंटिव स्टेप था स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि निवारात्मक कदम। आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है, किसी व्यक्ति को इसलिए अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो यहाँ हंगामा खड़ा कर सकता है या कोई धमाका कर सकता है या कोई बड़ा अपराध कर सकता है, तो उसी तरह से ये प्रिवेंटिव स्टेप था स्टेट गवर्नमेंट का कि मान लीजिए कोई सुरक्षा या कानून व्यवस्था में परेशानी ना आए, इसके चलते कांवड़ जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर सभी अपना नाम और जो सूचना पट पर स्थितियों को स्पष्ट करेंगे जो राज्य सरकार की ओर से डायरेक्टिव दिए गए। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे समानता के अधिकार के अनुच्छेद हैं और जो अधिकार मिला हुआ है हर एक नागरिक को, आखिर उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रभाव को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि यूपी, एमपी और उत्तराखंड। और इस मामले में जो निर्देश जारी किए गए थे
उन पर अंतरिम रोक लगा दी है और 26 तारीख को अगली इस मामले पर सुनवाई होगी। तब तक राज्य सरकारों को अपना जवाब यहाँ पर पेश करना होगा कि आखिर उनकी ओर से जो डायरेक्टिव जारी किए गए थे उसके पीछे नीयत क्या थी, मंशा क्या थी। क्योंकि कोई भी कानून जब लागू किया जाता है लोकतंत्र में तो ये ज़रूर देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो किसी के खिलाफ जा रहा है, किसी समूह के खिलाफ जा रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ जा रहा है, किसी अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। हालांकि प्रिवेंटिव स्टेप जो होते हैं उनसे किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी तरह के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से यही खड़ा किया गया कि अगर सूचना पट पर एक हिंदू होटल में 4 मुस्लिम व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं और अगर सूचना पट पर यह जाहिर कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मुस्लिम कर्मचारी वहाँ पर हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो याचिकाकर्ताओं का दरअसल कहना ये था कि आप एक लिमिटेड पोर्शन तक तो जानकारी मांग सकते हैं कि वेज खाना है या वेज खाना नहीं है, लेकिन आप अगर नाम स्पष्ट करने को कह रहे हैं और बाकी चीज़ें स्पष्ट करने को कह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनका उल्लंघन हो जाता है। साथ ही जो संविधान की प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल है उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये भेदभाव की सूरत बन जाती है कि चार व्यक्ति एक जगह काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है कि वो किसी एक धर्म या समूह से या समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भेदभाव की सूरत को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर ये मानते हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है, अंतरिम आदेश जारी करते हुए इन डायरेक्टिव्स पर रोक लगा दी। और अब देखना ये होगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस मामले पर जवाब दिया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। चूँकि अब 26 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी अन्य राज्य की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया हो तो उसे भी याचिकाकर्ता अपने याचिका में पक्षकार के तौर पर शामिल करेंगे और उसे नोटिस जारी माना जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के सभी की निगाहें 26 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में आ चुके हैं। और पक्ष का ये कहना है, यानी कि याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये किसी भी व्यक्ति के अधिकार के यानी कि समानता के अधिकार के खिलाफ है, उनसे उनका रोजगार छीना जा सकता है और उनके अधिकार का हनन हो सकता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है, अभी हालांकि उन्होंने यहाँ पर अपनी दलीलें नहीं पेश की हैं, लेकिन अब तक जो फौरी तौर पर सार्वजनिक बयान उनके सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनज़र ये निवारक उपाय किए गए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निवारक उपाय मानता है और रोक हटाता है या फिर ये मानता है कि अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसे निवारक उपाय नहीं किए जाने चाहिए। जी सौरभ। बिल्कुल, आप अधिकारों के हनन की बात कर रहे थे तो याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अंदर कोर्ट में आज कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई, साफ तौर पर अल्पसंख्यकों का नाम लेते हुए कि उनके आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा, इसलिए ये आदेश जारी किया गया है। तो क्या इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की गई? देखिए, कोर्ट की ओर से तभी टिप्पणी की गई जब अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा कि आप इन निवारक उपायों के मद्देनज़र जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताएं, आप सिर्फ कानूनी बात करें। क्योंकि आप अगर अदालत के समक्ष आकर के कानूनी बात ना करके राजनीतिक बात करेंगे तो उस पर कोर्ट आपत्ति जताएगी और यही आपत्ति सुप्रीम कोर्ट की ओर से जताई गई थी जब इस तरह के बयान, जब इस तरह की दलील उनकी तरफ से पेश की गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने इन्हीं दलीलों के आधार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जो अंतरिम रोक 26 जुलाई तक जारी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के जवाब आने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर राज्य सरकारों की ओर से जो निवारक उपाय किए गए और निर्देश जारी किए गए इस मामले में कि हर किसी भोजनालय को, रेस्टोरेंट को नेम प्लेट लगानी होगी, चाहे वो होटल हो और या फिर छोटा सा ढाबा या फिर रेहड़ी पटरी वाला,
उसे ये सारा स्पष्ट करना होगा कि उसके साथ कौन काम कर रहा है, वो क्या बेच रहा है, किस तरह का फूड है वो, यानी कि वेज है, नॉन वेज है, ये सब स्पष्ट करना होगा। तो इन स्थितियों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन निर्देशों पर रोक लगा दी है और अब अगली सुनवाई में जब राज्य सरकारों की ओर से अपना पक्ष रख दिया जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। चूँकि निवारक उपायों को लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट में निवारक जो अरेस्ट होती है, यानी कि निवारक गिरफ्तारी जो प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है, उसको लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार सुनवाई कर चुका है और प्रिवेंटिव अरेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि ऐसा किया जा सकता है प्राधिकारों की ओर से। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अंतरिम रोक लगा दी है तो देखना यह है कि आगे उसका रुख क्या रहता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली। धन्यवाद पीयूष जी। बाकी 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मसले पर, ये देखने वाला होगा, क्योंकि उस दिन राज्य सरकारों से जो जवाब मांगा गया है उनके जवाब आएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है। फिलहाल अभी जो खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ रूट को लेकर जो नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया था उस पर रोक लगा दी है। अब 26 जुलाई की जो भी सुनवाई होती है आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।